आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स समझने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक हम करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन। अब आर्गेंट प्लेन कौन सा होता है? जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, जिसमें आपको बताया जाता था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे बोला जाता है रियल एक्सिस, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। सपोज करो आपको पॉइंट प्लॉट करना है 5,6, तो अलोंग रियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास यहाँ पर यह ओ ओरिजिन है, तो 1 यहाँ पर है मेरे पास 2, है ना, ये यहाँ पर है हमारे पास है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। ठीक है, 5 + 6 आयोटा अगर मुझे प्लॉट करना है तो हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली अभी मुझे मूव करना पड़ेगा कितना, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल बी 5,6 जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। और अगर अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, उसको मैं ओरिजिन के साथ अगर ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। p रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं z से। ठीक है, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 5 + 6 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास प्लॉट करने के लिए आ गया -3 + 4 आयोटा, तो 1 2 एंड दिस इज 3, -3 आ गया ना यहां तक, और +4 आयोटा मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया, ज्वाइन इट विद ओरिजिन। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका क्या बन गया, डेट इज 4 प्लस, सॉरी, डेट विल बिकम -3 + 4 आयोटा। ओके, तो इसी तरह से आप चारों क्वाड्रेंट में आपको कोई ना कोई, जैसे अगर मैंने ये वाले पॉइंट की बात की, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका, अब देखते हैं, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, और इधर क्या है, 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा -7 -4 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक इस तरह से ये वाला आता है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, डेट विल बी 6 एंड देन 7 एंड देन दिस विल बी 8, और नीचे को कितना गया, है ना, -1 -2 तक गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 -2 आयोटा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रियल एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं अगर बोलना चाहूं तो ज्योमेट्रिकली conjugate of z is the mirror image of z along real axis on argand plane। ओके, कहने का मतलब ये है, जैसे अगर 5 + 6 है मेरे पास यहाँ पर, इसकी मिरर इमेज की मैं बात करूं तो डेट कम्स आउट टू बी 5 -6 आयोटा। ठीक है, तो आपको 5, यहां तक ये 5 था, और नीचे हमें कितना जाना है, 6 है, 3 4 5 6, और ये वाला जो पॉइंट है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कम्स आउट टू बी 5 -6 आयोटा, एंड इट इज द मिरर इमेज ऑफ, आप देखिएगा, मिरर इमेज ऑफ 5 + 6 आयोटा, इस तरह से। सिमिलरली में -3 + 4 आयोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी मिरर इमेज क्या होगी इन एक्स एक्सिस, दैट विल बी -3 एंड -4 आयोटा, -3 एंड -4 आयोटा यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसको मैंने लिख देना है -3 -4 आयोटा, इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, ये इसकी मिरर इमेज है। सिमिलरली -7 -4 आयोटा की इमेज कहाँ जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी -7 +4 आयोटा, उसकी मिरर इमेज यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन के साथ शो कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं -7 + 4 आयोटा। ठीक है,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 माइनस 2 आयोटा, तो यहां से 8 माइनस 2 आयोटा आपके पास इधर आएगा. दिस इज 8 प्लस 2 आयोटा. मिरर इमेज ऑफ 8 माइनस 2 आयोटा इज 8 प्लस 2 आयोटा. ठीक है, इस तरह से इसकी मिरर इमेज है. तो कॉन्जुगेट का मतलब आपको समझ लगा यहां से. वो क्या है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो z बार क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा b, बशर्ते a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज. ठीक है, यहां तो हमने ये समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, वो मिरर इमेज होता है. बट इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो समझनी बहुत जरूरी है. ओके, सो नेक्स्ट कम्स दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो पहली प्रॉपर्टी है डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी. इसमें अगर आप एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डबल कॉन्जुगेट लगा देते हो तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज होता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डेट विल बी 3 माइनस 4 आयोटा. और उसका अगर मैं दोबारा से कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, डेट इज 3 प्लस 4 आयोटा विच इज नथिंग द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ. ठीक है, that was the first property. Coming over to the second property. Second property says अगर आप दो कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड कर देते हो तो वो एक रियल वैल्यू मतलब यील्ड करेगा. कहने का मतलब है अगर z प्लस जेड बार है तो डेट विल बी दी ट्वाइस द रियल वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास z 3 प्लस 4 आयोटा है तो z बार मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा होगा. अगर इन दोनों को मैं ऐड अप कर देता हूँ तो z प्लस जेड बार that comes out to be 3 plus 3 which is equal to 6, which is purely real and it is twice the real of original complex number. Okay, तो इसी में अगर मैं आगे बोलूं, अगर मेरे पास z प्लस जेड बार जो है that comes out to be 0, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो twice of real part of z है वो 0 हो गया. या फिर सिंपली मैं कहूं कि रियल पार्ट ऑफ z इज बिकमिंग 0. तो z प्लस जेड बार वाली अगर जब प्रॉपर्टी आती है इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार. तो यहां से आप सीधा सीधा कंक्लूड क्या करोगे, z इज प्योरली इमेजिनरी. तो आपने ये कंक्लूड कर लेना. ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंक्लूजन. ओके, कमिंग ओवर टू द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी बी सिमिलर टू द सेकंड प्रॉपर्टी. अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस आ जाए तो इट विल बिकम ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, 3 प्लस 4 आयोटा और z बार है मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा. दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, साइन चेंज किए. ठीक है, तो ये बन गया z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 3 कैंसिल आउट हो गया, डेट इज इक्वल टू 8 आयोटा. ठीक है, तो डेट मीन्स ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इसमें भी अगर मैं बात करूं कि अगर z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 0 हो गया तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया. तो आपने इसको भी इसी तरह से लिख लेना है कि अगर z इक्वल्स टू जेड बार के बराबर है तो आपने क्या कंक्लूड करना है, that is प्योरली z इज प्योरली रियल. ठीक है, तो यहां से ये आपने कंक्लूड कर लेना है. कमिंग ओवर टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी सेज एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो. ठीक है, सपोज करो मैं पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ. z1 प्लस माइनस z2 होल कॉन्जुगेट आ जाए तो आप उसको इंडिविजुअली सेपरेटली कॉन्जुगेट लेकर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना. 2 हो या 3 हो या 10 हो या 100 हो, सबके लिए ये ट्रू है. ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, उसमें भी कॉमन मेरे पास कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो आप इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपके पास सेम आएगा. एंड डिवीजन रह गया, उसको भी हम
लिख लेते हैं। तो इसमें भी आप इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले सकते हो। बस डिवीजन में ये ध्यान रखना है, Z2 जो है that should not be equal to 0। इन इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आगे जाके हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कमिंग ओवर टू सेवंथ प्रॉपर्टी, जिसमें पावर का काम आ जाता है। अगर आप z की पावर n है होल कॉन्जुगेट ले लेते हो, इट विल रिमेन सेम। अगर आप पहले z का कॉन्जुगेट ले लो फिर होल पावर n कर दीजिए। ठीक है, ओके। एक हमारे पास प्रॉपर्टी और आती है, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, that is, अगर z1 इंटू Z2 बार है और प्लस z1 बार इंटू Z2 है, ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेट देखो चेंज हो रहा है ना। तो डेट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द रियल वैल्यू ऑफ, या तो Z1 Z2 बार लिख लो, ठीक है, या फिर ट्वाइस द रियल वैल्यू ऑफ Z1 बार Z2 लिख दो। ठीक है, कमिंग ओवर टू दी नाइन्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज अ फंक्शन ऑफ Z1 एंड Z2, तो जो z बार होगा डेट विल बी फंक्शन ऑफ Z1 बार एंड Z2 बार। ये हमने सारे की सारी जो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है हमने जॉट डाउन कर लिया। आप इन सब प्रॉपर्टीज को कहीं सेपरेटली लिख लीजिएगा। अब हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें ज्यादा क्लैरिटी इन प्रॉपर्टीज की आएगी। गिवन if a plus iota b whole to the power 5 equals to p plus iota q, then prove that b plus iota a equals to whole to the power 5 is equal to q plus iota p। ठीक है, तो रियल पार्ट जो है वो स्विच कर रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है ये चीज, ये वाली जो चीज है हमें गिवन है, इसका हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस एयोटा b होल टू द पावर 5 that is equal to p माइनस अयोटा q। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है, डेट इज 1। 1 कैसे आ सकता है, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस अयोटा स्क्र a। ठीक है, और मेरे पास माइनस अयोटा b है होल टू द पावर 5 इक्वल्स टू p माइनस अयोटा q। इसमें भी आप माइनस अयोटा स्क्र इधर लगा सकते हो। ओके, ऐसा क्यों किया आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा। यहां पर मैं आयोटा जो है माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, डेट इज ए प्लस, सॉरी ये बचेगा आयोटा ए प्लस बी। ठीक है, होल टू द पावर 5, और यहां से मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा आयोटा पी प्लस क्यू। ओके, अब यहां पर मेरे पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा होल टू द पावर 5 माइनस ए, sorry, iota a plus b whole to the power 5 equals to minus iota p plus q। ठीक है, अब जो माइनस आयोटा होल टू द पावर 5 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डेट कम्स आउट टू बी माइनस आयोटा ओनली। तो इधर भी हमारे पास माइनस आयोटा है, डेट कैंसल्स आउट, एंड फाइनली इट विल बिकम b प्लस आयोटा a होल टू द पावर 5 इक्वल्स टू q प्लस आयोटा p। यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, अगर आप कईयों के दिमाग में ये भी आएगा तो हमने इसको कॉन्जुगेट लेके क्यों किया, वैसे ही कर लेते, ए प्लस आयोटा बी था इसको ही कर लेते, पर अगर इसको मैं इस तरह से करता तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस, है ना, आयोटा आयोटा स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर अगर मैंने अब माइनस आयोटा कॉमन लिया तो आयोटा ए माइनस बी आना था, साइन चेंज हो रहा था, है ना, साइन चेंज हो रहा था, पर मेरे पास जो प्रूव करना है उसमें सेम साइन रहना चाहिए था। तो विद एक्सपीरियंस और कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको इस चीज का आइडिया लगने लग जाएगा। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equals to 0 and z equals to 1 plus iota whole square upon a plus iota has magnitude root 2 upon 3, है ना, then conjugate of z is equal to, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैग्नीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको एक बारी हल्का सा यहाँ पर आइडिया लगा देता हूँ कि जब मैंने आपको बताया था आर्गन प्लेन में
है ना, कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो, जैसे यहाँ तक मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया एंड दिस पॉइंट इज लाइक 3,4, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस विल बी 4 एंड जो बेस है हमारे पास वो डेट विल बी 3। तो अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा एंड दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऑन कैलकुलेटिंग यू विल फाइंड इट कम्स आउट टू बी 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, तो वही चीज मुझे यहाँ पर लगानी है। ओके, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवीजन में है, a प्लस आयोटा मेरे पास डिवीजन में आ रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आप ये भी देख पा रहे हो कि जेई मेंस 2019 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो बन जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, डिवाइडेड में आ जाएगा a प्लस आयोटा। 1 + आयोटा स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो मेरे पास आ गया 2 आयोटा अपन a प्लस आयोटा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a आयोटा, है ना, और फिर -2 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, +2, और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज a स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसे माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, डेट कम्स आउट टू बी +1। ठीक है, अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आई है डेट इज ट्वाइस ऑफ 1 + आयोटा ए, डिवीजन में क्या आ गया मेरे पास, डेट इज a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2/a स्क्वायर प्लस 1, रियल पार्ट सेपरेट हो गया, प्लस अयोटा टाइम्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मॉड ऑफ z कह लो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ z है, वो क्या हो जाएगा, डेट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमें, तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम। तो मॉड ऑफ z जो है डेट इज इक्वल टू, अच्छा उसका स्क्वायर ले लो ना, तो डेट विल बी इक्वल टू 2/a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2a/a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और हमारे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू भी दी गई है, डेट इज √2/3, तो वो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास 4 प्लस 4a स्क्वायर, और डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड अप कर दिया, तो 4 कॉमन आ गया 1 + a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल आउट हो गया मेरे पास यहाँ पर, एंड विच इज इक्वल टू 2/3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर प्लस 1 कम्स आउट टू बी 6, और a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, डेट इज इक्वल टू 5। ओके, तो बस ठीक है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसकी वैल्यू, उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, है ना, ए स्क्वायर तो चाहिए, और तो क्या ही चाहिए, पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ इसका तो वो क्या बन जाएगा, डेट विल बी √5, है ना। तो आपको यहाँ पर z की जो वैल्यू है डेट कम्स आउट टू बी लाइक आई एम गोइंग टू यूज दिस वैल्यू, ये वाली जो है ना z की वैल्यू, इसको यूज करेंगे हम, 2 √5 आयोटा प्लस 2, और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज a स्क्वायर क्या था मेरे पास, डेट इज 5 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को सेपरेट करता हूँ पहले, 2/6 फिर 2 √5/6 आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या पता चला कि z की जो वैल्यू है डेट कम्स आउट टू बी 1/3 प्लस √5/3 आयोटा। तो उसका कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी 1/3 माइनस √5/3 आयोटा, दैट इज इट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड वन। अच्छा, ये जब मैं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि सर जब आपने a स्क्र इक्वल्स टू 5 किया तो a इक्वल्स टू √5 ही क्यों लिया, आपने प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यों नहीं लिया।
फिर तो हमारे पास दो केसेस बनने चाहिए थे। हाँ, बात तो उसकी भी सही थी, है ना। पर हमें है ना, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कि a इज ग्रेटर देन 0, जिसकी वजह से a कैनॉट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी वजह से मैंने a की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ली थी इंस्टेड ऑफ नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate to each other। सिंपल सा क्वेश्चन है। That means -3 plus iota x square y that is equal to x square plus y plus 4 iota whole bar, that means conjugate। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि -3 plus iota x square y that is equal to x square plus y minus 4 iota। Alright, now let us compare the real and imaginary parts। So -3 equals x square plus y, while x square y equals नेगेटिव ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू -4 अपॉन y। ये वाली वैल्यू हम इसमें प्लग इन कर देते हैं, तो इट विल बिकम -3 इक्वल्स -4 अपॉन y प्लस y। सो दिस विल बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन जाएगा -3y इक्वल्स -4 प्लस y स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज y स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल्स 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, y -1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 इक्वल्स 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू +1 एंड y इक्वल्स टू -4। और x स्क्वायर की दो वैल्यूज फिर उसके अकॉर्डिंगली आएंगी। तो -4 अपॉन 1 अगर मैंने किया, अगर x एट y इज इक्वल टू 1, है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 अपॉन 1, तो यहाँ से क्या पता चला, x इक्वल्स टू +-2 आयोटा, विच हैज टू बी निग्लेक्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो एट y इज इक्वल टू -4, तो मेरे पास x स्क्वायर क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू -4 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता चला कि x इक्वल्स टू +-1, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, y इज इक्वल टू -4 and x is equal to +-1। Find the condition on the complex constants alpha beta if z square plus alpha z plus beta has real roots। okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z square equals to अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 लिखा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट जब मैंने लिया, तो इसका कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस अल्फा z का कॉन्जुगेट प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है, तो ये अल्फा और बीटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। इफ यू आर टेकिंग कॉन्जुगेट तो सबके ऊपर आएगा। ठीक है ना, चलो ये पता चल गया। अब इन्होंने क्या था, हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पहले लिखाया था, रियल रूट्स की कंडीशन होती है z इज इक्वल टू जेड बार। ये रियल रूट्स की कंडीशन है। तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस अल्फा बार जेड प्लस बीटा बार इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आई हैं। ठीक है, इस पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लीजिए। तो उसके लिए मैं जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, इस तरह से लिख लूंगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। फिर जेड के नीचे अगर मैं बात करूं, तो आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस बीटा बार, एंड 1 के नीचे अगर मैं बात करूं, अल्फा बार माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से पहले दो से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो इससे मेरे पास z की वैल्यू क्या आती है, डेट इज इक्वल टू अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा डिवाइड बाय बीटा माइनस बीटा बार। और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, यहाँ से z की वैल्यू क्या आती है, डेट इज बीटा माइनस बीटा बार अपॉन अल्फा बार माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बार माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा बार
होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन है, ठीक है। इन्होंने पूछा था फाइंड द कंडीशन ऑन द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स अल्फा बीटा, सो दिस इज द कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 1 प्लस आयोटा जेड इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा जेड बार, आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि 1 प्लस आयोटा का भी कॉन्जुगेट हो रहा है और जेड का भी कॉन्जुगेट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो 1 प्लस आयोटा जेड इस तरह से है, तो दूसरी साइड भी 1 प्लस आयोटा और इधर जेड अगर लिख देता हूँ का होल बार है, मतलब कॉन्जुगेट है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर z इक्वल्स टू जेड बार हो, है ना, एक मैंने आपको रूल करवाया था, तो इसका मतलब क्या था कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय z, ये पूरा का पूरा रियल होगा, इज प्योरली रियल, ठीक है। तो हमको इसके लिए, है ना, अगर प्योरली रियल है तो 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इक्वल्स टू, मैंने अल्फा ले लिया वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो z की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज z इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और जब मैंने इसको 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो यू विल गेट अल्फा टाइम्स 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक कि भाई अल्फा अपॉन 2 जो है एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है z प्लस जेड बार क्या होगा, ठीक है, z प्लस जेड बार क्या होगा। तो मैंने अल्फा अपॉइंट 2 को कॉमन लिया, और z क्या है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस आयोटा, और z बार क्या होगा 1 प्लस आयोटा। सो आंसर कम्स आउट टू बी योर लाइक अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या था, दैट वाज रियल वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि भी अल्फा एक कांस्टेंट हमने अपनी तरफ से लिया था, पर क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू रियल वैल्यू है। जैसे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हो, फर्स्ट ऑप्शन में 2t है एंड t बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। अब ये आप सोचो कि t कैसे आ गया। देखो, अगर मैं यहां पर अल्फा अपॉन 2 को t मान लेता, तो आपके पास जो z की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, t टाइम्स 1 माइनस अल्फा, और z बार की वैल्यू क्या आ जाती, t टाइम्स 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस आयोटा एंड t टाइम्स 1 प्लस आयोटा। तो z प्लस z बार अगर मैं देखूं तो इन दिस केस इट कम्स आउट टू बी 2t, ठीक है। बट उस चीज के लिए आपको एक और कांस्टेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। आपको पता चल गया था ना कि अल्फा एक रियल वैल्यू है, तो आपने ऑप्शन में ये देखना है कि जो भी आपके पास ऑप्शन है दैट शुड बी अ रियल वैल्यू, है ना। अब सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो 2 आयोटा t, है ना, आयोटा के साथ आ गया, सो दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। So this is how the question has to be solved.